इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। या जो लोग बीएमएस में या जो आयुष से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या फिर जो लोग यूपी में एडमिशन लेना चाहते थे, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट्स आई है जो है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग द्वारा। तो सबसे पहले देखो, हम लोग एक एक चीज इस वीडियो में करके जानेंगे, तो आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ये लंबा भी मिल सकता है। और लंबा मिलने के साथ साथ ये भी है कि आपको पूरी चीजें जो है एक तो जो भी अपडेट्स आई हुई हैं वो सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपडेट्स के बारे में कि क्या क्या अपडेट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो अपडेट्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है कि यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए अपडेट्स है। ठीक, तो यूजी आयुष काउंसलिंग के लिए अपडेट्स है। नोटिफिकेशन आप लोग अगर चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in से। ठीक है, इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो हेल्पलाइन नंबर किसी भी अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे जो है इनका ईमेल आईडी भी शो कर रहा है, ईमेल से भी आप लोग कोई भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने अब तक तो जान ही लिया होगा कि किस रिलेटेड ये वीडियो है, तो यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो भी यूपी में अपडेट्स आई हुई हैं उनको आप लोग को यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले देख लो किन किन विधा के लिए है, यानी कि तो फॉर द एडमिशन इन यूजी कोर्सेज किसके किसके लिए, तो BAMS, BUMS एंड BHMS। ठीक है, ठीक, ऑफ आयुर्वेदा U9N होम्योपैथी इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस या स्टेट यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, तो सब इंस्टीट्यूशन जो भी है सभी के लिए यहाँ पे अपडेट्स आ चुकी है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनका समय सारणी है या फिर समरी है कि क्या क्या चीजें किस पेज पे इन्वॉल्व है। तो हम लोग को मेन चीजें देखनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को क्या बताया गया कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो देख लीजिए। अब देखो समय सारणी हम देखेंगे। ठीक है, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में क्या है, तो प्रथम काउंसलिंग चक्र के बारे में बताया जा रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग साइकिल जो है उसके बारे में। तो क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण और अभिलेख अपलोड करने की तिथि। ऑनलाइन यानी कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और अभिलेख यानी कि जो भी आपके पास जो डाटा है वो सब अपडेट करना है। तो इसकी तिथि यानी कि डेट बताई गई है, कब से कब तक आप लोग कर सकते हैं। तो दिनांक 25 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से। ठीक है, आप लोग 10 बजे से कर सकते हैं। और कब तक रहेगा ये, तो 28 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक रहेगा। ठीक है, ये कितने दिनों तक रहेगा, 4 दिनों का आपको टाइम मिला है। तो फर्स्ट काउंसलिंग साइकिल के लिए जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयुष में जिनको भी एडमिशन लेना हो, चाहे BAMS कोर्स के लिए लेना हो, BUMS के लिए लेना हो या फिर BHMS के लिए लेना हो, तो आपको अभी तक की जानकारी मिल गई होगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट काउंसलिंग साइकिल के लिए क्या है, डेट 25 सितंबर 2024 को आप लोग पूर्वाह्न 10 बजे से यानी कि 10 PM से लेकर के आप लोग 28/9/2024 यानी कि 28 सितंबर 2024 तक आप लोग 11 बजे 11 PM तक आप लोग कर सकते हैं। 4 दिनों का टाइम मिला। ठीक, अब देखो धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि। तो धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि क्या है, यही 25 से ही है और 28 यानी कि सेम चीजें हैं, सेम मिला है। तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। अब देखिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जो आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन कब होगा, 28 सितंबर को शाम 6 बजे। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आप लोग ये जो मेरिट सूची है, मेरिट के आधार पे आपका ये सूची जो है मिल जाएगी 6 बजे शाम तक। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यानी कि वरीयता विकल्प, जब ऑनलाइन आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं, सीट लॉक करने की तिथि कब से है, तो 29 सितंबर 2024 को 10 PM से लेकर के और 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 2 बजे तक होगा। ठीक है, तो ये 3 दिनों के लिए बोला गया है, 3 दिनों का टाइम है आपके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए और सीट लॉक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लो अंतिम सीट आवंटन सूची, सूचियों का प्रकाशन ये भी 1 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा। ठीक है, नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, ये भी 3 अक्टूबर 2024 से दिनांक 7/10/2024 तक होगा। 5 दिनों का ये होगा। फिर क्या है, आवंटन पत्र डाउनलोड करने और आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि कितनी होगी, तो 3/10/2024 यानी कि आपने क्या करा है, 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक साढ़े 5 बजे तक आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, प्रवेश की अंतिम तिथि रहेगी, यानी कि आवंटन पत्र मतलब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको। अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा आपको, जो भी आपने इंस्टीट्यूशन या जो भी कॉलेज वगैरह सेलेक्ट किया है वहां पे ले जाके आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, ये 7 दिनों का टाइम मिलेगा। अब देख लो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति पत्र भरने की तिथि क्या रहेगी, तो 9/10/2024 को रात्रि 11:59 यानी कि 11:59 PM तक। ठीक है, ये आपका रहेगा। अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने का ये है, तो 10 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 1 बजे तक है, 1 दिनों का समय है। नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन क्या है, 11 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने और आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2024 से दिनांक 14/10/2024 शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो ये 4 दिनों का। तो ये आपका क्या है, देखिए प्रथम काउंसलिंग चक्र है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उसका पूरा यहाँ पे समय सारणी यानी कि टाइम टेबल अभी तक जो है आ चुका है।
25 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि 25 से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, 28 तक आपको टाइम मिला है 4 दिनों का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग जो धरोहर राशि है जो भी लगेगा आप लोग उसको पेड करिए, ठीक। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप लोग की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का होगा 29 से, और 1 तक टाइम मिलेगा, यानी कि अपनी सीटें लॉक कर लीजिए। फिर क्या है, अंतिम सीट आवंटन कब किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 को सायं 5 बजे तक नोटिस आ जाएगा। तो ये आपका पूरा जो है इंफॉर्मेशन है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब क्या कहा, नेक्स्ट देख लो थोड़ा सा इसमें कि सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी चक्रों की काउंसलिंग के संबंध में समय सारणी यथा समय बहुत प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित और काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट जो है क्या है, यूपी आयुष काउंसलिंग up.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि अभी सेकंड थर्ड जो भी एक्स्ट्रा राउंड की वैकेंसियां हैं, जो भी खाली सीटें रह जाएंगी, उसको भरने की प्रक्रिया या कब उसका काउंसलिंग होगा, ऐसा कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, समझ गए। तो अभी तक केवल आपको फर्स्ट राउंड के लिए ही यहाँ पे पूरी टाइम टेबल यानी कि समय सारणी आई है, तो आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट क्या रहेगा, तो क्या कहा है कि काउंसलिंग का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैनीमैन चौराहा विराजखंड गोमती नगर लखनऊ पर मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपके लिए ये एड्रेस बताए, काउंसलिंग का स्थल क्या है, ठीक है, लोकेशन के बारे में बात हो रही है। तो राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैनीमैन चौराहा विराजखंड गोमती नगर लखनऊ पर मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, समझ गए। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैंने हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको बता दिया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी भी काउंसलिंग की जो कोर्सेज है हमारे एप्लीकेशन पे लाइव है, वहां पे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमारी टीम जो है आपको पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना हो तो ये सारी चीजें हमारे थ्रू मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, पंजीकरण शुल्क कितना होगा, तो 2000 रुपए धनराशि जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से भुगतान कराना होगा। जो यहाँ पे आया था आप लोग को कि क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो धरोहर राशि जमा करनी है तो कितनी लगेगी, 2000 रुपए आपको पे करना होगा, 2000 रुपए पर स्टूडेंट जो है लगाया गया है, ऑनलाइन ही इसको फिल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या अपडेट है कि अभ्यर्थियों की सभी चक्रों की काउंसलिंग है तो केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा, मतलब केवल एक टाइम ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। प्रथम या तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप जाइए, या सेकंड में जाइए, या थर्ड में जाइए, या सम्मिलित अभ्यर्थी रजिस्ट्रेड वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करने के इच्छुक है तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुए ₹1000 मात्र गेटवे के माध्यम से पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा, अलग से आपको भुगतान करना होगा। और भुगतान किया हुआ पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल है सब, ठीक है, रिफंड नहीं होता है, ठीक। अब चलो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है इसमें, धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी की। तो सिक्योरिटी मनी में क्या कहा कि यूपी आयुष यूजी कोर्स के राजकीय आयुष महाविद्यालय हेतु ₹20,000, ठीक है, तथा निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय हेतु ₹50,000 रुपए धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। तो ये भी है आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 रुपए की जो है सिक्योरिटी मनी लगेगी, और प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 50,000 रुपए की आपको जो है सिक्योरिटी मनी देय होगी, ठीक है। यदि अभ्यर्थी दोनों राजकीय और निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय हेतु विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे 50,000 रुपए धनराशि जमा करना होगा। यानी कि अगर आप दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके रैंक के अनुसार जो है आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपए का धनराशि जो है जमा करना होगा, ठीक। फिर क्या कहा कि पंजीकरण शुल्क या धरोहर राशि के ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। धरोहर धनराशि का लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जाएगा, जो वेबसाइट है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम या द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय या तृतीय चक्र में पुनः आवंटन करना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर राशि धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग जो है क्या किया, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको जो है कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो आपको जो है सेकंड और थर्ड राउंड में जो है आपको चांस मिलेगा काउंसलिंग का, और उसके लिए आपको कोई भी धरोहर राशि या कोई भी अमाउंट आपको पेड नहीं करना होगा, ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहा, यदि अभ्यर्थी जो प्रथम और द्वितीय चक्र में आवंटन या अपग्रेडेशन के उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय या तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जो लोग अलॉटमेंट के बाद उन्होंने नहीं लिया है तो उन लोगों के लिए फिर से वो लोग रजिस्ट्रेशन करके दोबारा जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। धरोहर धनराशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन भरने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप लोग जो शुल्क है, ये जो फॉर्म का शुल्क है, अगर आप लोग नहीं पे करते हैं या फिर सिक्योरिटी मनी नहीं पे करते हैं तो आपका जो है विकल्प चयन करने का जो है अवसर नहीं मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। यानी कि मान लीजिए आपने जो सिक्योरिटी मनी कहा गया कि गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए कितना बताया गया, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, प्राइवेट के लिए 50,000 रुपए बताया गया है, 50,000। तो आप जो भी धरोहर राशि जो है अपना जिस अकाउंट से आप लोग उसको पे करेंगे उसी अकाउंट में जो है धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है, यानी कि उसी खाते में वो रिटर्न होगा, ठीक है।
यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप लोग कैफे वगैरह से कराते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अगर आपने उनके थ्रू पेमेंट कराया तो आपका जब भी कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट के कुछ महीनों के बाद जो है ये रिफंड होने लगता है पेमेंट, ठीक है। तो उसी के खाते में जाएगा तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अपलोड करना है क्या क्या चीजें हैं। तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, ठीक है, 10th का मार्कशीट वगैरह हो गया। उसके साथ 12th का यानी कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र हो गया। नीट यूजी 2024 का स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है। अगर रिवाइज स्कोर कार्ड इशू बाई एनटीआर डेटेड 26/7/2024 जो रिवाइज हुआ था 26 जुलाई को जो आया था रिवाइज जो रिजल्ट था उसको आपको अपलोड करना होगा। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी ओबीसी SC ST EWS, ठीक है, ये सब के अंतर्गत आना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब सर्टिफिकेट आपको देना होगा उनको, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से हाई स्कूल अथवा समकक्ष और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन लोगों को उसको अपलोड करना होगा, वो भी देना होगा, ठीक है। फिर क्या है अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा, यानी कि जो आधार प्रमाणित कराया जाएगा। उसके साथ आधार प्रमाणित करने के बाद आधार उपलब्ध न होने पर अथवा प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, फोटोयुक्त बैंक पासबुक है या अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र, कोई कॉलेज वगैरह के जो ID है, ये सब भी हो जाएगा अगर आधार आपके पास उपलब्ध नहीं है या फिर जो है वो प्रमाणित नहीं हो पाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या है एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का हो गया, रिवाइज्ड जो स्कोर कार्ड आया है 26 जुलाई 2024 को लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और आपका आधार या जो पैन वगैरह है या कोई भी ऐसी ID है वो लगेगी, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या है आपके लिए यहाँ पे बताया गया कि काउंसलिंग में ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था आपको सारी अपडेट दे दी है। अब एक फ्लो चार्ट से समझ लीजिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए बताया गया, ये वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की upayushcounseling.upsdc.gov.in। रजिस्ट्रेशन फी जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन फी के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो बताया मैंने कि 20,000 गवर्नमेंट के लिए, 50,000 रुपए प्राइवेट कॉलेजों के लिए है। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा। फिर क्या है पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सील अलॉटमेंट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर, तो नोडल सेंटर पे होगा, अभी बताया गया हैंडमैन चौराहे पे जो है राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वहां पे लखनऊ। डाउनलोड फिर करना होगा आपको अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज, यानी कि जहां पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ वहां पे एडमिशन कराइए। फिर क्या है अपग्रेडेशन में अगर आप चाहते हैं अपग्रेडेशन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, फिर डॉक्यूमेंट डाउनलोड अलॉटेड लेटर फॉर अपग्रेड कैंडिडेट्स और एडमिशन ऑफ अपग्रेड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है काउंसलिंग में, इतनी प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना है और एडमिशन को लेना है, ठीक। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह आपको पता ही है, ये तो आपके उसी में एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड पे ही रहता है कि न्यूनतम 50% होना चाहिए जनरल या EWS के लिए। अनारक्षित के लिए, जो अनारक्षित हैं उनके लिए 45% होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी के हो गए। EWS में 50% हो गया अनारक्षित के लिए और जनरल के लिए, ठीक है, ये 50% हो गया। बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए और जो है जनरल में देखो जनरल कैटेगरी बनाया, जनरल कैटेगरी में और जो EWS के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 50% लगेगा, ठीक है। और अनारक्षित में यानी कि जनरल कैटेगरी में जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 45% लाना है। और फिर क्या है आरक्षित श्रेणी जैसे OBC SC ST ये सारी चीजें हैं, ठीक है, या आरक्षित में इसमें न्यूनतम जो है 40% अंक लाने होंगे। तो ये आपका हो गया, बाकी सब चीजें आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और कोई भी अगर अपडेट चाहिए होगी तो आप लोग हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर रजिस्ट्रेशन का लिए हेल्प लेना हो तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। BMS अकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और पूरा जो भी प्रोसेस है वो खुद वो लोग करके आपको बताएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट अपडेट देता रहूंगा। जैसे ही कोई वेबसाइट पे अपडेट आएगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।